बाएं हाथ का। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों तो फ्लेमिंग के ही हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दूसरा हो जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दोनों सेम हैं और दोनों में देखो, ये पांचों उंगलियों के नाम पिछली बार भी बता चुका था। ये क्या कहलाया? अंगूठा। और ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका। ठीक है, और ये हो गया कनिष्ठा। अब कनिष्ठा, छोटी उंगली कनिष्ठा बोलते हैं संस्कृत में। कनिष्ठ माने छोटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, इनको इस प्रकार फैलाना है कि ये कैसे लखें कि लंबवत है। ठीक है, जब हम बाएं हाथ का बोलेंगे तो बाएं हाथ शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, दाएं हाथ का बोलेंगे तो दाएं हाथ का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पर बाएं हाथ का बता रहा हूँ ना, तो देखो इसको अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। इतना याद हो गया क्या? अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी दिशा समझ लेते हैं। इनकी दिशा फिक्स रहती है, माने जो अंगूठा है वो बल के लिए, दोनों हाथों में अंगूठा किसके लिए है? बल के लिए। और ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, माने तर्जनी किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और ये जो होती है ये धारा के लिए होती है। ठीक है, बाएं हाथ में हमको दो चीज़ें पता होती हैं और तीसरी चीज़ हमको निकालना होता है। दो चीज़ें कौन कौन सी पता होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र और धारा पता होता है, बल ज्ञात करना है। तो बाएं हाथ से हम क्या ज्ञात करते हैं? बल। और इसको याद करने का तरीका यही है कि जैसे बाएं बोलते हैं तो पहला अक्षर क्या आता है? बा। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेंगे कि बाएं हाथ से हम क्या ज्ञात करते हैं? बल की दिशा का ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं इसमें। अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। और ये कोई क्रम नहीं है, यहाँ से भी बोल सकते हो कि अपने मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। यहाँ से भी चालू कर सकते हो, बस तीनों का नाम भर होना चाहिए, तो रटना नहीं है। ठीक है, अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे या दर्शाए, है ना, और ये जो मध्यमा है धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करता है? बल की दिशा। तो ये दो ज्ञात हैं, यदि ये दो ज्ञात है तो हम बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो फाइनली अब मैं भर बोलता हूँ, आपको सुनना है, फिर अभी पूछ लेते हैं कि कैसे कैसे है। ठीक है, अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? थोड़ा सोच लो मन में। हाँ बोलिए। एक दूसरे के लंबवत हों। हाँ ठीक, हाँ बोलो पूजा। हाँ ये वाली पूजा सारी पूजाओं से पूछ लेते हैं। बोल। हाँ चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, धारा को व्यक्त करती है, बल तो अंगूठा। अंगूठा बल। ठीक है, हाँ बोलो सब आगे।
लंबवत हों। हाँ, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करे, वो मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा किसका दिशा व्यक्त करता है? बल। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब आ जाते हैं दाएं हाथ में। ठीक, पूरी लाइन सेम रहेगी, हाथ बदल जाएगा, बाएं की जगह क्या हो जाएगा? दाएं। और इससे हम धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, प्रेरित धारा की दिशा। अभी हम देखें ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा बह रही थी, तो प्रेरित धारा किस दिशा में बहेगी वो इससे पता चलेगा। तो देखो, अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। ठीक है। अब अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ये जो मध्यमा वाली लाइन है ये लास्ट में बोलना है, क्योंकि इसकी दिशा हमको पता करना है, इन दोनों का पता है। ठीक है, हो गया? तो सब लोग इकट्ठा बोलना, थोड़ा जहां हाथ रखूं वहीं बोलना है, आगे नहीं बढ़ना। हाँ, अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करे, व्यक्त करती है, तो मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है। अब इन नियमों का उपयोग कहाँ होता है? हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं, तो ये तो भाषा हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। तो यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ से हम बल की दिशा ज्ञात करते हैं और दाएं हाथ से प्रेरित धारा या धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रेरित धारा भी लिख सकते हो और धारा। अब इसका उपयोग कहाँ होता है यार? जो यहाँ पर हम ये बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, तो जो ये मोटर वगैरह चलते हैं ना, तो ये पंखा किस दिशा में घूमेगा? इसकी भी दिशा होती है, क्योंकि इसमें हम क्या दे रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र भी दे रहे हैं, धारा भी दे रहे हैं, दो चीज़ें इसको दे रहे हैं। तो बल कहाँ लगेगा या बल की दिशा पता चलेगा। कभी पंखा उल्टा भी घूमता है, इसका कंडेंसर उल्टा फिट कर दो तो उल्टा घूमने लगेगा, और आपको पता ही ना चलेगा कि हवा काहे नहीं दे रहा है। हाँ, हवा ऊपर जाने लगेगी, घूमेगा, फिर बोलते यार पंखा चल तो रहा है पर हवा क्यों नहीं आ रही है। तो आप कलाकारी क्या कर लिए? बाजार गए, बोले कंडेंसर में खुद बदल लेता हूँ, बदलते समय तार को आपको ध्यान नहीं रहा, उल्टा उल्टा लगा दिए, तो उल्टा घूमेगा। ठीक है, और उल्टा घूमेगा तो धारा की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, तो उसकी भी दिशा बदल जाएगी। तो मोटर किस दिशा में चलने वाला है, पंखा किस दिशा में चलने वाला है या घूमने वाला है, ये हम किससे पता करेंगे? बाएं हाथ, इसमें बल लगता है। ठीक है। धारा मापी में देखो, एक बार कांटा इधर जाता है, कभी कांटा इधर जाता है, कांटा किधर जाएगा वो डिपेंड करेगा, उसकी दिशा हम किससे ज्ञात करेंगे? बाएं हाथ से, क्योंकि उसमें बल लगता है। ठीक। और जो जनित्र होता है, जनरेटर और डायनेमो, इनसे धारा पैदा होती है, तो इस धारा किस दिशा में जाएगी उसको हम किससे ज्ञात करेंगे? दाएं हाथ से। ठीक है। तो चलो फिर से बात कर लेता हूँ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ कहाँ कहाँ लग